नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, हम अपनी 2020 सीरीज के अंदर मतलब 20 मिनट के अंदर एक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट खत्म। सर, आज इस सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रे ऑप्टिक्स के बारे में। बच्चे, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि सर सबसे ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कहां से आते हैं बच्चे, तो रे ऑप्टिक्स हो गए बच्चे। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग रे ऑप्टिक्स के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलेज के ऊपर बात करने वाले बाबू, ठीक है। इन सभी कॉन्सेप्ट का, इन सभी फार्मूलों का बच्चे अच्छे तरीके से हैंड रिटन नोट्स बना करके रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में जब आपके पास टाइम कम होगा और आपको ज्यादा चीजें रिवाइज करनी होगी, तो यही हैंड रिटन नोट्स जो है आपके लिए काम मतलब आपके लिए यूजफुल साबित होंगे बाबू, ठीक है। तो चलिए सर बात करते हैं चैप्टर के अंदर। तो सर चैप्टर के अंदर लाइट से शुरुआत होती है। लाइट आप लोग जानते हो कि सर जो विजिबल लाइट होती है, उस विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है, तरंगदैर्घ्य होती है बच्चे दृश्य प्रकाश की, वह 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। सर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। अगर सर प्लेन मिरर समतल दर्पण से अगर सर लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है बच्चे, तो क्या होगा सर, कैसा बनेगा इमेज, वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज, ठीक है, एट दैट सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर बच्चे, ठीक है। मतलब कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सर कैसा होगा, सर आभासी होगा, ठीक है, वस्तु के बराबर आकार का होगा, और सर जितना दूरी पर वस्तु रखी गई है उतने बराबर दूरी पर सर क्या बनता है, इमेज बनता है बच्चे, ठीक है। उतने बराबर दूरी पर सर क्या बनता है, इमेज बनता है। आगे सर बात करेंगे नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाई द प्लेन मिरर। तो उसके लिए सर फार्मूला क्या है, n बराबर 360 बटे थीटा। लेकिन बच्चे इस n में भी सर क्या है, अलग अलग केस है बाबू, ठीक है। इस n में भी सर क्या है, अलग अलग केस है बच्चे, कि n बराबर 360 बटे थीटा तो है। अगर सर n अपना इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेजेस सर क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। अगर सर अगर n अपना सर क्या है, ऑड नंबर है, और ऑब्जेक्ट सर मिरर के बीच में अगर अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है, मतलब दोनों मिरर से सर डिफरेंट एंगल पे बच्चे, तो नंबर ऑफ इमेजेस सर इसी n के बराबर हो जाएगा केवल बच्चे, ठीक है। और अगर सर n अपना ऑड नंबर है और सर मिरर के बीच में सिमेट्रिकली प्लेस्ड किया गया है, तो नंबर ऑफ इमेजेस सर क्या हो जाएगा, n-1 के बराबर हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा सर, n-1 के क्या हो जाएगा बच्चे, n-1 के सर क्या हो जाएगा, n-1 के बाबू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आगे सर, आगे आपके दिमाग में आया क्या कि सर इवन और ऑड न हो करके अगर स्मॉल n का मान सर किसी फ्रैक्शन में आ गया, तो स्मॉल n का मान अगर बच्चे फ्रैक्शन में आ गया, तो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना मैंने बताया था। मान लीजिए अगर आपके आ गया, ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल मैं दिखा देता हूं बच्चे, ठीक है, क्या कि मान लीजिए अगर ऐसे आ गया बच्चे, क्या अगर 2.3 आ गया, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, देखो 2.3 किसके बीच में पड़ता है सर, 2 और 3 के बीच में, इसमें से छोटा कौन है बच्चे, 2, तो ये सर हो गया, ठीक है। जैसे 4.2 है, ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना होगा, तो 4.2 किसके बीच में आता है सर, 4 और 5 के बीच में आता है, तो सर छोटा जो होगा वही, ठीक है बच्चे। तो अगर स्मॉल n का मान किसी फ्रैक्शन में आ गया, डेसिमल में आ गया बच्चे, तो यहां पे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लीजिएगा। वही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बच्चे क्या होगा, नंबर ऑफ इमेजेस की संख्या हो जाएगी, ठीक है बच्चे। क्या हो जाएगी, इमेजेस की वो संख्या हो जाएगी वो, ठीक है। आगे चलते हैं सर, आगे बात करेंगे बच्चे स्फेरिकल मिरर में। तो स्फेरिकल मिरर में सर 2 मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर बच्चे, ठीक है। अब इन कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के द्वारा बनने वाले इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, कि आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा बच्चे, मैंने आपको बताया सर, ठीक है। और उसके बाद सर रिलेशन इन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर f बराबर सर क्या होता है, स्मॉल r/2 होती है। आपको ये भी बात पता होगी सर, उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर की सर फोकल सर क्या होती है, पॉजिटिव, कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण की सर फोकस क्या होती है, निगेटिव होती है बच्चे। क्या होती है, निगेटिव होती है। दोनों का इमेज फॉर्मेशन मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है, पढ़ लीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं सर मिरर फार्मूला के ऊपर। मिरर फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। f सर क्या है, फोकस दूरी है, v सर क्या है, ठीक है, मिरर के पोल से इमेज का डिस्टेंस है बच्चे, ठीक है, मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है बाबू, ठीक है। आगे चलते हैं सर मैग्निफिकेशन सर क्या होता है, m बराबर I/O बराबर -v/u। I क्या है सर, इमेज की लेंथ है, O क्या है बच्चे, ऑब्जेक्ट की लेंथ है, V सर क्या है, इमेज की डिस्टेंस है, U बाबू क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ठीक है। रियल इमेजेस के लिए सर मैग्निफिकेशन क्या होता है, निगेटिव होता है, और वर्चुअल इमेजेस के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चे, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला फोकस और, ठीक है, मतलब U और F के बीच में और V और F के
ठीक है, रिलेटेड जो है यहाँ पर मैग्निफिकेशन का ये भी फार्मूला लिखा गया है, इसको भी आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, m बराबर सर f अपॉन में f माइनस यू, या m बराबर सर क्या हो जाएगा f माइनस भी अपॉन f। u को जानते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वस्तु की दूरी है, v सर क्या है इमेज डिस्टेंस है। हमेशा डिस्टेंस बच्चे पोल से ही मेजर करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे, आगे बाबू बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। जब सर लाइट एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट सर अपने पाथ से क्या होती है, डेविएट हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं बच्चे, इसी को बोलते हैं सर क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के सर ये जो है फार्मूला, इसको आप अच्छे तरीके से बाबू क्या रखिएगा, इसको आप अच्छे तरीके से क्या रखिएगा बच्चे, इसको आप अच्छे तरीके से क्या रखिएगा, इसको आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, 1n2 बराबर क्या होगा, साइन आई अपॉन में साइन आर, ठीक है, इक्वल टू n2 अपॉन में n1 बराबर सर क्या होगा, लैम्डा 1 अपॉन में लैम्डा 2 बराबर बाबू क्या हो जाएगा, v1 अपॉन में v2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए कि अगर सर रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका चाल और वेवलेंथ ये चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है बच्चे। ठीक है, और ये सर स्नेल का नियम है बच्चे। ठीक है, ये जो आप पढ़ेंगे, ठीक है, आप पढ़ोगे बच्चे क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसमें ये क्या बाबू, ये अपना स्नेल्स लॉ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिएगा। इसके ऊपर बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस बच्चे आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, 1n2 बराबर क्या होगा, साइन आई अपॉन में साइन आर, n2 अपॉन में n1 बराबर लैम्डा 1 अपॉन में लैम्डा 2 इक्वल टू v1 अपॉन में v2 हो जाएगा। और देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फार्मूला है, इसको भी याद रखिएगा, n बराबर सर c नॉट अपॉन में cm, मतलब स्पीड इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड इन मीडियम। और ये सर क्या होता है, ये भी एक फार्मूला है, 2n3 बराबर क्या हो जाएगा, पहला वाला नीचे दूसरा वाला सर ऊपर, पहला वाला नीचे बच्चे दूसरा वाला ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर आप फार्मूला ऐसे बना सकते हो, जैसे अगर आपके सामने आ जाए क्या WNG, तो क्या करोगे सर, पहला वाला नीचे, और एयर तो दुनिया में हर जगह है तो एयर के रिस्पेक्ट में लीजिए, पहला वाला नीचे सर दूसरा वाला ऊपर, पहला वाला नीचे बाबू दूसरा वाला ऊपर। ठीक है, तो ये वाला भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह क्वेश्चंस में जो है इनका भी मैं यूज करवाऊंगा आपसे। ठीक है, चलिए 1n2 बराबर सर क्या होता है, 1 अपॉन में 2n1, ये तो पता है सर, अपॉन में करेंगे तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। ठीक है, ये ए पेरेंट शिफ्टिंग का फार्मूला। ठीक है, ए पेरेंट शिफ्टिंग का फार्मूला दो चीजें हैं, अगर आप डेंसर से रेयरर में जा रहे हो, ठीक है, डेंसर से अगर रेयरर में है तो ए पेरेंट शिफ्ट बराबर क्या होगा सर, d इंटू 1 माइनस 1 अपॉन में n, n बच्चे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बाबू। ठीक है, अगर आप रेयरर से डेंसर में देख रहे हो, ठीक है, रेयरर से डेंसर में, तो बच्चे क्या होगा, ANG बराबर क्या होगा, रियल डेप्थ अपॉन में ए पेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ मतलब वास्तविक गहराई अपॉन में आभासी गहराई, रियल डेप्थ अपॉन में ए पेरेंट डेप्थ के क्या होगा बाबू, इक्वल होगा। इन दोनों बातों को क्या रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, इन दोनों बातों को क्या रखिएगा बच्चे, याद रखिएगा, रियल डेप्थ अपॉन में ए पेरेंट डेप्थ। आगे बात करते हैं बच्चों क्रिटिकल एंगल की। ठीक है, तो देखो क्रिटिकल एंगल क्या है सर, क्रिटिकल एंगल वह एंगल है, ठीक है, ठीक है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण क्या होता है सर, 90 डिग्री का होता है, वही बच्चे क्या होता है, क्रिटिकल एंगल होता है। याद रखिएगा सर, क्रिटिकल को मतलब क्रांतिक कोण C सघन में माध्यम में बना वह अपतन कोण है, क्रांतिक कोण C सघन माध्यम में बना वह अपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होता है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है बाबू, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और ये बच्चे क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रकाश क्या होना चाहिए सर, सघन से विरल में जाना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ये सर क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कंडीशन है बच्चे। ठीक है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये एप्लीकेशन है बाबू, पहला एप्लीकेशन सर क्या, मिरेज है, ठीक है, दूसरा सर लूमिंग, तीसरा बच्चे क्या है, हीरे की चमक, और चौथा सर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर, चौथा बच्चे क्या है, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, इन सभी बातों को एकदम अच्छे तरीके से अपने दिल में बसा करके रख लीजिएगा। ठीक है, जैसे किसी की यादों को अपने दिल में बसा के रखते हो ना, उसी तरह से इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इन सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलोज को आपको अपने दिल में बसा के रखना है। ठीक है, भले अपनी वाली का नंबर भूल जाना, ठीक है, इंस्टा आईडी वगैरह भूल जाना, लेकिन ये चीजें तुमको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये चीजें याद रहेगा तभी अच्छे यूनिवर्सिटी में पहुंचोगे। ठीक है, आगे सर बात करेंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस मतलब कि गोलीय दर्पण से अपवर्तन क्या होगा, n2 माइनस n1 अपॉन में r इक्वल टू क्या होगा, n2 अपॉन में v माइनस n1 अपॉन में u। ठीक है, आगे सर बात करेंगे लेंस मेकर फार्मूला के ऊपर। लेंस मेकर फार्मूला बच्चे क्या है, 1 अपॉन में f बराबर n माइनस 1, 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2।
ठीक है। और अगर लेंस सर किसी लिक्विड में डुबो दिया जाए, ठीक है, अगर लेंस बच्चे किसी लिक्विड में डुबो दिया जाए तो उसका नेचर चेंज हो जाता है और 1 में एफ बराबर क्या होगा, अब लेंस को लिक्विड में डुबाया, ठीक है, लेंस को लिक्विड में अगर आपने डुबा दिया बच्चे, ठीक है, तो लिक्विड के रिस्पेक्ट में उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब लेंस तो ग्लास का होगा तो लिक्विड के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, 1 में R1 -1 में R2, ठीक है। ये क्या होगा, देखो पहला वाला नीचे दूसरा वाला ऊपर हो जाएगा, तो ANG अपॉन में ANL -1, 1 में R1 -1 में R2 होगा बाबू, ठीक है। तो ये हो गया लेंस मेकर फार्मूला, और इसके ऊपर ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं सर, आगे मैं बात करता हूं लेंस के ऊपर। देखो लेंस बच्चे दो प्रकार का होता है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस को सर क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग नेचर का होता है, ठीक है। कॉनकेव लेंस बच्चे क्या होता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है। कैसा होता है सर, डाइवर्ज करता है, ठीक है, डाइवर्ज करता है बच्चे, ठीक है। अब लेंस फार्मूला सर क्या है, 1 में एफ बराबर 1 में भी -1 होता है। इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और इमेज फॉर्मेशन बच्चे, ठीक है भाई, कॉनकेव लेंस, इन दोनों चीजों को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और ये सर क्या है, नीचे मैग्निफिकेशन का फार्मूला है, m बराबर सर क्या होगा, I/O बराबर V/U होगा बापू, ठीक है। चलिए आगे सर बात करते हैं पावर ऑफ लेंस के बारे में, ठीक है। पावर ऑफ लेंस P इक्वल टू क्या होगा सर, 1/f होगा। और सर अगर फोकस दूरी मीटर में हो तो P इक्वल टू 1/f, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो P इक्वल टू बच्चे क्या होता है, 100/f होता है। और पावर का यूनिट सर क्या होता है, डायोप्टर होता है। कॉन्वेक्स लेंस की पावर किस में होती है, पॉजिटिव में होती है। कॉनकेव लेंस की पावर बच्चे क्या होती है, निगेटिव में होती है, ठीक है। कॉनकेव लेंस की पावर बच्चे क्या होती है, निगेटिव में होती है। अच्छा एक बात ये भी आपको याद रखने वाली है क्या, कि अगर कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन की अगर पूछे तो P इक्वल टू सर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 हो जाएगा, P इक्वल टू P1 प्लस P2। और याद रखिएगा कि इस P1 और P2 का मान सर क्या रखेंगे, विथ साइन रखेंगे, ठीक है। मतलब कि दो या दो से अधिक लेंसेज को जोड़ दिया जाए तो उन जो कंबाइन करने पर लेंस बनेगा उसकी पावर या उसकी फोकस दूरी ऐसे निकाल सकते हैं, P इक्वल टू P1 प्लस P2, दोनों P1 और P2 का मान विथ साइन रखिएगा बच्चे, ठीक है। प्रिज्म की बात करते हैं सर, प्रिज्म से किसी पदार्थ के अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है, n इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा m/2 होल अपॉन में साइन A/2। ए बच्चे क्या है, प्रिज्म एंगल है, प्रिज्म कोण है, ठीक है बच्चे। डेल्टा m बराबर सर क्या है, डेल्टा m बाबू क्या है, ठीक है, मिनिमम एंगल डेविएशन है, अल्पतन विचलन कोण है बाबू, ठीक है। तो ये इस फार्मूले का डेल्टा m बराबर सर क्या होता है, n-1 इंटू ए। इस फार्मूले को भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है बापू, ठीक है। आगे सर बात करते हैं माइक्रोस्कोप के ऊपर, ठीक है। देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करेंगे, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन का फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन का फार्मूला एकदम दिल में इसको बसा लीजिएगा, ठीक है। सर दो चीजों पे हम लोग मैग्निफिकेशन के फार्मूले पे बात करेंगे। एक जब फाइनल इमेज कहां बने, आपका डी पर बने, और एक सर जब फाइनल इमेज आपका कहां बने, इनफाइनाइट पर बने। इनफाइनाइट मतलब रिलैक्स्ड आई, ठीक है, याद रखिएगा। इनफाइनाइट का मतलब क्या है बाबू, इनफाइनाइट का मतलब क्या है सर, रिलैक्स्ड आई। जब फाइनल इमेज आपका कहां पे बने, इनफाइनाइट पे बने, इसका मतलब क्या है बाबू, रिलैक्स्ड आई, ठीक है। तो जब बच्चे अगर आपका फाइनल इमेज अगर आपका डी पर बने तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला सर क्या होगा, m बराबर v नॉट अपॉन में u नॉट 1 प्लस डी अपॉन में एफ। देखो बहुत सारे बुक में यहाँ पे नेगेटिव लगाता है, लेकिन आपको उस नेगेटिव से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जब भी मैग्निफिकेशन आता है बच्चे वो पॉजिटिव में ही आता है, तो आपको इसी फार्मूले को अपने दिल दिमाग में रखना है, क्या, m बराबर v नॉट अपॉन में u नॉट 1 प्लस डी अपॉन में एफ, जब फाइनल इमेज कहां बने, डी पर बने, याद रखिएगा, ठीक है। और जब फाइनल इमेज आपका इन्फिनिटी पे बने, इन्फिनिटी मतलब रिलैक्स्ड आई के लिए बच्चे, तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होगा, v नॉट अपॉन में u नॉट डी अपॉन में एफ, v नॉट अपॉन में u नॉट डी अपॉन में एफ, ठीक है। नोट बात को याद रखिएगा, ठीक है। दो नोट है आपके लिए बच्चे, m बराबर mo इंटू me, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन इंटू आई पीस लेंस का मैग्निफिकेशन बराबर सर क्या होगा, ये कंपाउंड इस माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन बराबर ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन इनटू आई पीस लेंस का मैग्निफिकेशन। और लेंथ बराबर सर क्या होगी, v नॉट प्लस यूई, v नॉट प्लस यूई होगी बाबू, ठीक है। ये लेंथ हो गया। आगे सर बात करते हैं टेलीस्कोप के बारे में। अब टेलीस्कोप की भी हम लोग मैग्नीफाइंग पावर के बारे में बात करेंगे। जब फाइनल इमेज आपका कहां बने, डी पर बने, तो सर m बराबर क्या होगा, एफ अपॉन में एफ 1 प्लस एफ अपॉन में डी। वही चीज कि बुक में यहाँ पे नेगेटिव दिया रहेगा, उस नेगेटिव से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो फार्मूला मैं आपके लिए लिख दिया हूं इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, यही हर जगह एप्लीकेबल होगा और इसी को लगा करके आप कोई भी क्वेश्चन मैग्निफिकेशन का सॉल्व कर सकते हो बच्चे, ठीक है। जब फाइनल इमेज कहां बने सर, जब फाइनल इमेज आपका अनंत पे बने, इनफिनिट पे बने, इनफिनिट पे बने मतलब रिलैक्स्ड आई के लिए सर m बराबर क्या होता है, एफ अपॉन में एफ होता है। और नोट
नोट लिख लीजिएगा बच्चे क्या, कि सर लेंथ किसके बराबर होती है, FO प्लस FV के बराबर होती है बाबू, ठीक है। ये माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में हो गया, ठीक है। डिफेक्ट इन विजन, ठीक है, आंख में जो दोष होती है, पहले मायोपिया हो गया, ठीक है, इसमें डिस्टेंस ऑब्जेक्ट नॉट क्लियरली, ठीक है, मतलब निकट की वस्तु इसमें दिखाई नहीं देती है, निकट दृष्टि दोष है बच्चे, ठीक है, निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष बच्चे क्या होता है कि इसमें आपको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, निकट की दिखाई देगी, दूर की दिखाई नहीं देगी, ठीक है। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा। इसको दोष को दूर करने के लिए बच्चे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद सर हाइपरमाइट्रोपिया, ठीक है, हाइपरमाइट्रोपिया में क्या हो गया, दूर दृष्टि दोष, सर दूर का दिखाई देगा, निकट का दिखाई नहीं देगा बच्चे, इसके लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। और एस्टिमेशन अबिंदुकता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चीजों को देखने में प्रॉब्लम होती है और इसको दूर करने के लिए सर सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं बाबू, ठीक है। आगे चलते हैं सर, आगे हम लोग बात करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है कि जब लाइट की रे आती है बच्चे, ठीक है, जब लाइट की रे आती है तो वह मीडियम के जितने भी डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, उनसे टकरा करके क्या होती है सर, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होती है सर, डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती है, फैल जाती है, उसी को बोलते हैं क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है बच्चे, लॉर्ड रेलेज रूल, ठीक है। रेले के अकॉर्डिंग क्या है बच्चे, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इक्वल टू क्या होती है, 1 में लैम्डा पावर 4 होती है बाबू, ठीक है। और सर इसका एप्लीकेशन क्या है सर, डेंजर का सिग्नल लाल होता है, क्यों, क्योंकि सर रेड लाइट का स्कैटरिंग सबसे कम होता है, अगर रेड लाइट का स्कैटरिंग सबसे कम होता है तो वह बहुत दूर तक दिखाई देता है, इसीलिए हमेशा डेंजर का सिग्नल रेड होता है। और एक चीज और आप फील किए होंगे क्या, कि स्काई जो होती है वो आपकी ब्लू कलर की दिखाई देती है, क्यों, क्योंकि सर ब्लू लाइट का क्या होगा बच्चे, स्कैटरिंग कम होता है, जिसकी वजह से मुझे ब्लू कलर की दिखाई देती है बच्चे, ठीक है। और एक चीज और आप लोगों को देखा होगा क्या, कि सनराइज और सनसेट के टाइम क्या होता है, जो सन होता है बच्चे वह रेड कलर का दिखाई देता है, किस कलर का दिखाई देता है, रेड कलर का, वो भी सर इसकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की ही वजह से होता है, ठीक है। और एक चीज आप और देखे होंगे, अगर आपसे कोई ये प्रश्न पूछे कि बाबू जो, ठीक है, स्काई में मतलब कि आसमान में जो तारे टिमटिमाते हैं, शाइनिंग करते हैं, वो किसकी वजह से करते हैं बच्चे, तो उसका रीजन अलग होगा, उसका रीजन क्या होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, उसका रीजन क्या होगा बाबू, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, इसको याद रख लीजिएगा क्या, कि सर रात में जो तारे टिमटिमाते हुए मुझे दिखाई देते हैं वो किसकी वजह से दिखाई देते हैं बच्चे, किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। बात करते हैं सर थोड़ा सा रेनबो के बारे में, इंद्रधनुष के बारे में। देखो रेनबो में दो चीजें होती हैं, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो किसकी वजह से बनता है सर, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की वजह से। सेकेंडरी रेनबो सर रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन ऑफ मीडियम और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से बनता है, ठीक है। रेनबो में कितने कलर होते हैं, ऐसे जनरली लोग, ठीक है, जो साइंस वाले बच्चे नहीं होंगे वो बोलेंगे कि सर रेनबो में 7 कलर होते हैं, लेकिन जो साइंस वाले बच्चे होंगे वो बोलेंगे कि सर रेनबो में इनफाइनाइट कलर होते हैं, हमको दिखाई केवल 7 देते हैं, इसलिए बोलते हम 7 हैं, लेकिन रेनबो में रियलिटी में कितने कलर होते हैं बच्चे, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं बाबू, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलर्स होते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी बातें जो है आपके रे ऑप्टिक्स में पढ़नी है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड है सारी चीजें मैंने बता दिया है। आप इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ करके और हैंड रिटेन शॉर्ट नोट्स बना करके रख लीजिएगा बाबू, आपके एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा ये बेनिफिशियल साबित होगा, ठीक है। और सर स्ट्रेटजी की बात करें बच्चे, तो आपको क्या करनी है लास्ट टाइम में, इस लास्ट टाइम में बच्चे आपको क्या करनी है, इस लास्ट टाइम में बाबू आपको एक ही चीज पे ध्यान देना है, क्या सर, प्रैक्टिस और रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन, और उसके अलावा सर मॉक टेस्ट देना बच्चे, ठीक है। सर रिवीजन के लिए क्या करना है, रिवीजन के लिए हमारे 2020 सीरीज के अंदर आपको 20 मिनट में एक पूरा चैप्टर क्या कर लेना सर, 20 मिनट के अंदर एक पूरा चैप्टर क्या कर लेना बच्चे, रिवाइज कर लेना, ठीक है। 20 मिनट के अंदर एक पूरा चैप्टर, जैसे आपने रे ऑप्टिक्स को देखा होगा, रे ऑप्टिक्स आपका 20 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज होगा, सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने 20 मिनट के अंदर आपको रिवाइज करवा दिए, ठीक है बच्चे। और सर प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए आपको 500 नॉट आउट मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू चल रहा है, जो कि 8 बजे चलती है बच्चे, ठीक है। बेसिक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे 8 बजे चलती है बच्चे, ठीक है। और अगर अभी तक, एक बात की मैं श्योरिटी आपको देता हूं कि अगर अभी तक आपने फिजिक्स में न्यूमेरिकल पोर्शन में कुछ नहीं किया है, आपको ये लग रहा है अभी तक कि सर फिजिक्स में न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करें, तो बच्चे यहां इस क्लास से करिए, 500 नॉट आउट मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू वाली क्लास को चलिए करिए बच्चे, पर डे करिए और लाइव अटेंड करिए, ये कोशिश करिए, ठीक है।
लाइव अटेंड करना है। क्या करना है सर? लाइव क्लास को अटेंड करना है, लाइव क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बच्चे, ठीक है। जब लाइव आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वहां पे आंसर जब आप बताओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा बच्चे। और इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरत है आपको कॉन्फिडेंस रहने की, मोटिवेट रहने की जरूरत है बच्चे। तो प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ाई करते रहे बच्चे। मिलते हैं फिर 8 बजे वाली, शाम की 8 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद सभी को।